गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th, 12th जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9th है जो नवंबर 2019 के एग्जाम में आ चुका है, इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 6। हम जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए हैं लास्ट क्लास में, और वो जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आ चुका है। वो एग्जाम में आया था मई 2015 में। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ अमाउंट का कहीं कहीं पर डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम क्वेश्चन नंबर 6 और ये नवंबर 2019 के एग्जाम आया। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, केवल अमाउंट का डिफरेंस है, बाकी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मई 2017 के एग्जाम में आ चुका है। रोशनी एंड रेशमा वर्किंग इन पार्टनरशिप registered a joint stock company under the name of Happy Limited on 31st May 2016 to take over their existing business. The summarized profit and loss account given by Happy Limited for the year ending 31st March 2017 is as under. रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 31st May 2016। तो अप्रैल और मई 2 महीने प्री में और बाकी के जो 10 मंथ्स है वो पोस्ट में। अब डिटेल दे रखी है सैलरी टाइम के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, सेल्स कमीशन सेल्स के रेशियो में, बैड डेट सेल्स के रेशियो में, डेप्रीसिएशन टाइम, रेंट टाइम, ऑडिट फीस पोस्ट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के रेशियो में। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जीपी रेशियो was constant throughout the year। ठीक है। Depreciation include 1250 for asset acquired in post incorporation period। तो depreciation में से 1250 पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा और बाकी जो depreciation है वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Bad debts recovered 14,000 for a sale made in 2013-14। ये पूरा का पूरा प्री में जाएगा, इनकम साइड में आएगा और पूरा का पूरा प्री में। मगर हमने क्या किया, बैड डेट्स रिकवर को बैड डेट्स में से माइनस कर दिया। तो बैड डेट्स कितना 49,000, बैड डेट्स रिकवर्ड कितना 14,000। तो हमारा जो बैड डेट्स है वो 49,000 की जगह हो जाएगा 63,000 और बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम साइड में आएगा और बैड डेट्स रिकवर्ड पूरा का पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हम इनकम दिखाएंगे। टोटल सेल्स 18 लाख जिसमें से अप्रैल टू सितंबर की सेल्स 6 लाख। हमारा रजिस्ट्रेशन कब हुआ, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ 31st में, केवल 2 महीने। तो यहाँ दे रखिए अप्रैल टू सितंबर जो 6 मंथ की सेल है वो 6 लाख है। तो पहले 2 महीने की सेल 2 लाख, तो 18 लाख में से पहले 2 महीने की सेल्स 2 लाख और जो रिमेनिंग 16 लाख की सेल्स है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की। हैप्पी लिमिटेड हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1st October 2016 फॉर विच रेंट वाज 2,400 पर मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट, टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट। यहाँ पर 1st अप्रैल 2016 टू 31st May 2016 ये प्री और 31st May 2016 मतलब 1st जून 2016 टू 31st March 2017 ये पोस्ट। 2 मंथ और 10 मंथ, रेशियो 1:9, 1:5, 1:5 का रेशियो। सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स का रेशियो, प्री इज टू पोस्ट, प्री इज टू पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर सेल्स का रेशियो हमें वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारी टोटल सेल्स कितनी है, हमारी जो टोटल सेल्स है वो है 18 लाख, 18 लाख रुपए। उसमें से
अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक हमारी सेल्स दे रखी है हमें, इट इज 6 लाख रुपीज 6 लाख। इट मीन्स 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हमारी जो सेल्स है वो है 12 लाख। ये जो 12 लाख की सेल्स है ये पूरी की पूरी पोस्ट में, और ये जो 6 लाख की सेल्स है इसमें से 1 अप्रैल टू 31 मई प्री और 1 जून टू 30 सितंबर पोस्ट, ये 2 महीने और 4 महीने। तो 2 महीने की सेल्स हो गई 2 लाख और 4 महीने की सेल्स हो गई 4 लाख। तो प्री इज टू पोस्ट, प्री इज टू पोस्ट, प्री की सेल्स कितनी हो गई 2 लाख और पोस्ट की सेल्स 4 लाख और 12 लाख 16 लाख। रेशियो 1:8, टाइम का रेशियो 1:5, सेल्स का रेशियो 1:8। अब हम यहाँ पर एक और वर्किंग नोट बनाएंगे डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन कितना है? टोटल हमारा डेप्रीशिएशन है 19250, 19250। इसमें से न्यू एसेट का डेप्रीशिएशन, न्यू एसेट का डेप्रीशिएशन हमें दे रखा है 1250, 1250। तो ओल्ड एसेट का डेप्रीशिएशन, ओल्ड एसेट्स का डेप्रीशिएशन ₹18,000। ये 18,000 प्री और पोस्ट में टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टाइम का रेशियो क्या है 1:5, तो 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 15,000। तो डेप्रीशिएशन प्री के टाइम पीरियड का, डेप्रीशिएशन प्री का ये होगा 3,000 और डेप्रीशिएशन पोस्ट के टाइम पीरियड का ये 15,000 भी पोस्ट का और ये 1250 है ये भी पूरा का पूरा पोस्ट का। तो टोटल 16250 इट इज डेप्रीशिएशन इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसके बाद में एक वर्किंग नोट हम यहाँ पर और बनाएंगे रेंट का। रेंट, वर्किंग नोट नंबर 4, रेंट। टोटल जो रेंट है वो हमें दे रखा है 38,400, 38,400 का हमें टोटल रेंट दे रखा है। इसमें से जो हमने नई बिल्डिंग ली, न्यू बिल्डिंग, उसका रेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। नई बिल्डिंग का जो रेंट है वो 2400 पर मंथ है और नई बिल्डिंग हमने 1 अक्टूबर से ली। 1 अक्टूबर पूरा का पूरा पोस्ट, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो नई बिल्डिंग का जो रेंट है वो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च मतलब 6 मंथ इक्वल्स टू 2400 मल्टीप्लाई बाय 6, 2400 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज ₹14,400। और बाकी का जो रेंट है वो है ओल्ड बिल्डिंग का रेंट। टोटल 38,400 में से अगर हम 14,400 न्यू बिल्डिंग का रेंट माइनस करें तो ओल्ड बिल्डिंग का रेंट होगा 24,000। ये 24,000 हम प्री और पोस्ट में टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइम का रेशियो क्या है 1:5। तो 24,000 को 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ₹4,000 और ₹20,000। तो प्री का टोटल रेंट कितना, रेंट प्री का ₹4,000 और रेंट पोस्ट का, पोस्ट टाइम पीरियड का जो रेंट है वो है 20,000 ओल्ड बिल्डिंग का और 14,400 न्यू बिल्डिंग का, इट इज 34,400। ओके, इसके बाद में हमें कोई और वर्किंग नोट यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं। हमने ई पॉइंट, रेंट का पॉइंट कंसिडर किया। सेल्स, बैड डेट्स रिकवर पूरा का पूरा प्री में और बैड डेट्स रिकवर बैड डेट्स में ऐड होके बैड डेट्स को हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन हो गया, जीपी रेशियो कांस्टेंट है मतलब जीपी को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए बाकी सारे पॉइंट आ गए। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड करने का कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग calculation of pre and post incorporation profit, post incorporation profit।
प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट पर्टिकुलर, टोटल, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले ए पॉइंट इनकम। इनकम में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 4,50,000, 4,50,000। इसको हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा सेल्स का रेशियो क्या है 1:8, 1:8। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 9, 50,000 प्री में और 4 लाख पोस्ट में। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर्ड हमें दे रखा है, बैड डेट्स रिकवर्ड 14,000, 14,000 बैड डेट्स रिकवर्ड, पूरा का पूरा प्री में 14,000। टोटल 4,64,000, यहाँ 64 और यहाँ की टोटल 4 लाख। इसके बाद में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में स्टार्ट करते हैं। हमने देखा सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें दे रखा है। सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। उसके बाद हमें दे रखा है रेंट, ऑडिट फीस, रेंट और ऑडिट फीस। सैलरी, सैलरी हमें दे रखी है 144 और 36, 144 और ये 36,000। सेल्स कमीशन हमें दे रखा है 18,000। उसके बाद 49,000 की जगह हम लिखेंगे 63, वो 14,000 बैड डेट्स इक्वल वापस ऐड करेंगे तो बैड डेट्स हो जाएगा 63,000, 63,000 और 19,250। उसके बाद 38,400 और 12,000, 38,400 और 12,000। इसको हम प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी के बारे में हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो टाइम के रेशियो में 1:5, 1:5। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पोस्ट, सेल्स कमीशन, सेल्स के रेशियो में 1:8। बैड डेट्स 1:8। डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट नंबर 3, रेंट वर्किंग नोट नंबर 4, ऑडिट फीस पोस्ट। 1,44,000, 144,000 डिवाइडेड बाय 6, 24,000 एंड 1,20,000, पूरा का पूरा 36,000 पोस्ट। 18,000 को 2,000 और 16,000, 63,000, 63,000 डिवाइडेड बाय 9, 7,000 एंड 56,000। देन 19,250 का हमने वर्किंग नोट बनाया। 19,250 में 3,000 और 16,250, 3,000 एंड 16,250। 38,400 वर्किंग नोट बनाया। 4,000 और 34,400, 4,000, 34,400 और ये पूरा का पूरा पोस्ट 12,000। 24,000, 2,000, 7,000, 3,000 एंड 4,000, इट इज 40,000। प्रॉफिट आएगा 24,000 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। 1,20,000, 36,000, 16,000, 56,000, 16,250, 34,400 and 12,000, 290, 290,650। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट 1,09,000
350, 1,09,350, टोटल 124, ये 109,350, 24,000, 109,350, it is 1,33,350, 1,44,000, 36,000, 18,000, 63,000, 19,250, 38,400 and 12,000. It is 330,650. Total B, pre-incorporation profit A minus B, post incorporation profit A minus B. ओके, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द पार्टनर ऑफ श्री एंटरप्राइजेस decided to convert the partnership firm into a private limited company, Shreya Private Limited, with effect from 1st January 2008. However, company could incorporated only on 1st June. So 1st January to 1st June, 5-month pre. The business was continued on behalf of the company and the consideration of rupees 6 lakh was settled on that day along with interest at the rate 12% per annum. The company availed a loan of rupees 9 lakh at the rate 10% per annum on 1st June 2008 to pay purchase consideration and for working capital. The company closed its accounts for the first time on 31st March. तो वो जो पोस्ट का टाइम पीरियड है वो 1st जून से 31st मार्च, और जो प्री का टाइम है वो 1st जनवरी टू 1st जून। एंड प्रेजेंट यू द फॉलोइंग समराइज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट करेंगे तो जीपी आएगा जो कि सेल्स के रेशियो में, डिस्काउंट टू डीलर सेल्स के रेशियो में, डायरेक्टर रेम्युनरेशन पोस्ट, सैलरी टाइम के रेशियो में, रेंट टाइम के रेशियो, इंटरेस्ट देखना होगा, डेप्रीसिएशन टाइम का रेशियो, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम का रेशियो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स का रेशियो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पोस्ट के अंदर रिटर्न ऑफ करेंगे। सेल्स फ्रॉम जून टू दिसंबर वर 2.5 टाइम ऑफ द एवरेज सेल्स विच फर्दर इंक्रीज टू 3.5 टाइम इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2009. The company recruited additional workforce to expand the business. Salary from July 2008 doubled. The company also acquired additional showroom at monthly rent of rupees 10,000 from July. You are required to prepare profit and loss account showing apportioning of statement banana of cost and revenue between pre and post. Also suggest how the pre-incorporation profit loss are to be dealt with. क्या करते हैं उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो। सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशियो बनाते हैं, प्री और पोस्ट। इसमें प्री का टाइम 1st जनवरी 2008, 1st जनवरी 2008 टू 1st जून 2008, 1st जून 2008, और पोस्ट 1st जून 2008 टू 31st मार्च 2009। ये हो गए 5 मंथ, ये हो गए 9 मंथ। ये आपका टाइम पीरियड हो गया 5 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स। तो ये 1:2 टाइम का रेशियो। सेकेंड, सेल्स का रेशियो, सेल्स रेशियो प्री इज टू पोस्ट, प्री और पोस्ट। प्री में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, पोस्ट में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगेन जनवरी फरवरी और मार्च। ये 5 महीने प्री के और ये 10 महीने पोस्ट के। यहाँ पर दे रखा है कि जून से दिसंबर की जो सेल्स थी वो 2.5 टाइम थी। जून से दिसंबर 2.5x, 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 2.5x।
और जो जनवरी से मार्च 2009 की सेल्स है वो 3.5 टाइम, 3.5x, 3.5x, 3.5x। तो पहले के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो x x x x x, it is 5x and it is 2.5 multiply by 1 2 3 4 5 6 7 multiply by 7, 17.5 plus 3.5 plus 3.5 plus 3.5, 28, रेशियो 5:28, जो सेल्स का रेशियो है वो 5:28 है। अच्छा, इसके बाद में सैलरी, सैलरी का वर्किंग नोट बनाएंगे। ये दे रखा है सैलरी जुलाई 2008 से डबल हो गई, जुलाई 2008 से सैलरी डबल हो गई। तो जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने की सैलरी वो एक्स 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 एक्स, प्री की सैलरी और पोस्ट की सैलरी 5 इंटू एक्स मतलब 5x, और पोस्ट की सैलरी, पोस्ट स्टार्ट कहां से होता है, 1 जून से स्टार्ट होता है। तो जून के मंथ की सैलरी तो x है, मगर जुलाई से मार्च तक की सैलरी 2x, तो एक महीने की सैलरी 1 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद 9 मंथ की सैलरी 2x। तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई बाय 9 18x और 1x 19x। तो सैलरी को 5:19 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैलरी है कितनी, सैलरी है 90,000, सैलरी 90,000 रुपये दे रखी है। तो यहाँ पर सैलरी को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:19 के रेशियो में। ये जो 90,000 है, 90,000 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज ₹18750, it is 71,250। ओके, सैलरी का पॉइंट भी खत्म। इसके बाद में रेंट का पॉइंट। रेंट, हमने न्यू बिल्डिंग हायर की, न्यू बिल्डिंग का रेंट और ओल्ड बिल्डिंग का रेंट। न्यू बिल्डिंग हमने कब से हायर की, हमने न्यू बिल्डिंग हायर की जुलाई से, 10,000 रुपीज पर मंथ। तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपीज 90,000। ये पूरा का पूरा पोस्ट। ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग का रेंट कितना हो गया, टोटल रेंट कितना है, हमें यहाँ पर टोटल रेंट दे रखा है 135, 135 टोटल रेंट। 135 में से माइनस करें 90,000, तो ओल्ड बिल्डिंग का रेंट हो गया ₹45। 45 को हम प्री और पोस्ट में टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइम का रेशियो 1:2, तो 15,000 प्री में और 30,000 पोस्ट में। तो रेंट प्री में ₹15,000 और रेंट पोस्ट में 30,000 और 90,000, ₹1,20,000। ओके, तो ये हमारा सारे पॉइंट कवर हो गए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें जीपी मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी सेल्स कितनी है, 19,80,000, 19,80,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,88,000। 19,80,000 माइनस 11,88,000, ₹7,92,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, सेल्स और COGS डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स के रेशियो में, डिस्काउंट टू डीलर सेल्स के रेशियो में, सेल्स का जो रेशियो है, डायरेक्ट रेम्युनरेशन पूरा पोस्ट, सैलरी हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वर्किंग नोट नंबर सैलरी का 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
रेंट वर्किंग नोट नंबर 4 में इंटरेस्ट। अब ये समझना इंटरेस्ट कितना है, 1,05,000। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमने 6 लाख रुपीज का लोन लिया, 6 लाख रुपीज वॉज सेटल्ड ऑन दैट डे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट। हमने यहाँ लिखा हुआ द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख वॉज सेटल्ड ऑन दैट डे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट दिया और कंपनी अवेल्ड लोन रुपीज 9 लाख एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 जून 2008 टू पे परचेज कंसिडरेशन एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। अब आप इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का लोन लिया, हमने लोन लिया 9 लाख रुपीज का। किसने लिया, कंपनी ने लोन लिया। कब लोन लिया, 1 जून 2008। 1 जून को इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो 1 जून से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होता है इस 9 लाख के ऊपर एट द रेट 10%, वो पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, और 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 75,000। 75,000 इज इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये पूरा का पूरा हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखेंगे। अब एक और इंटरेस्ट है, बैलेंस। इट इज इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन का इंटरेस्ट है। कैसे, परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपीज है, और हम परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करेंगे, यहाँ पर दे रखा है द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन 6 लाख वॉज सेटल्ड ऑन दैट डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। तो यहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट करेंगे वो 1 जून को करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का 12% से इंटरेस्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर होगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 30,000। 30,000 का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन है, और ये परचेज कंसिडरेशन इंटरेस्ट अप टू हम जो पे कर रहे हैं वो अप टू 1 जून है, और 1 जून तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। तो 75,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पूरा का पूरा पोस्ट में, 30,000 का इंटरेस्ट पूरा का पूरा प्री में, दोनों मिलाकर इंटरेस्ट कितना हुआ, ₹1,05,000, और हमें यहाँ पर इंटरेस्ट टोटल कितना दे रखा है, 1,05,000। तो ये जो इंटरेस्ट है इसके लिए हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 5। अच्छा, डेप्रिसिएशन को टाइम के रेशियो में, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा का पूरा पोस्ट, और इससे हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें दे रखा है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 मई 2010 के एग्जाम में आ चुका है। ABC Limited took over a running business with effect from 1st April 2009. The company was incorporated on 1st August और ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च। सबसे पहले टाइम का रेशियो, सबसे पहले टाइम का रेशियो प्री इज टू पोस्ट। प्री का टाइम 1st अप्रैल टू 1st अगस्त, 1st अप्रैल 2009 टू 1st अगस्त 2009, और पोस्ट 1st अगस्त 2009 टू 31st मार्च 2010। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ, 8 मंथ, रेशियो 1:2। सेकेंड, इसके बाद में हमें सेल बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, टोटल सेल्स 1920 एरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30 सितंबर। 30 सितंबर तक ये सेल्स बराबर थी, बट उसके बाद ये 2/3 इंक्रीज हो गई। मतलब अगर उसके बाद मतलब 30 सितंबर के बाद, तो देखो आप सेल्स का रेशियो समझना, सेल्स का रेशियो प्री इज टू पोस्ट। प्री का टाइम पीरियड अप्रैल, मई, जून और जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर यहाँ पर x x x x x और x लेते हैं अप टू 30 सितंबर, 30 सितंबर तक ये बराबरी, उसके बाद में ये 2/3 इंक्रीज हो गई। x का 2/3 होता है 0.6667x, तो फिर ये हो जाएगी 1.6667x, 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 1.6667x और 1.6667x। तो 1.6667 मल्टीप्लाई बाय ऐसा रहा 6 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 10, 10 + 2 ये हो गया 12, 12 और ये हो गया 4, रेशियो हो गया 1:3। तो जो सेल्स का रेशियो है वो 1:3, जो टाइम का रेशियो है 1:2, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म। फिर यहाँ पर हम बनाते हैं रेंट के लिए वर्किंग नोट। हमारा टोटल रेंट हमें दे रखा है 26,400, 26,400 रुपये रेंट, ₹26,400। इसमें यहाँ पर दे रखा है रेंट के बारे में, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड at the rate ₹2,000 per month up to 30th September and thereafter it was increased by ₹400 per month। अच्छा, रेंट के लिए यहाँ पर हमें वर्किंग नोट कैसे बनाना है वो बताता हूँ। प्री, यहाँ पर लिखते हैं रेंट। प्री का रेंट कितना होगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है वो 1 अगस्त तक है और सितंबर तक का जो रेंट है वो 2,000 रुपये महीने का है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, प्री का टाइम 1 अगस्त तक मतलब 4 महीने का है, तो प्री का रेंट हो गया 8,000। और पोस्ट का रेंट, पोस्ट में जो अगस्त और सितंबर है 2 महीने तो 2,000 किराया, और उसके बाद में रेंट 2,400 पर मंथ कर दिया लास्ट के 6 मंथ, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2,000 रुपये 2 महीने के 4,000, इट इज़ 18,400। तो टोटल रेंट हो गया 26,400 और हमें P&L में दे रखा है 26,400। उसके बाद दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,800 टूवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। तो ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है टोटल 16,800, इसमें से 4,800 सेल्स प्रमोशन के लिए। तो 4,800 इसको अलग अलग करेंगे, 4,800 सेल्स प्रमोशन के लिए और बाकी का जो 12,000 है, तो ये जो सेल्स प्रमोशन के लिए ये तो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो बाकी का है फिर उसको हम टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना सेल्स को प्रमोट करने से रिलेटेड है वो सेल्स के रेशियो में और बाकी का टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो जो डेप्रीसिएशन है यहाँ पर हमें डेप्रीसिएशन दे रखा है 9,600, इसमें से जो 600 है वो पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा और बाकी का जो 9,000 है वो हम टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर। परचेज कंसिडरेशन का इंटरेस्ट दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इट इज़ 4,200। ये जो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है 4,200, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है? जब से हमने बिजनेस एक्वायर किया। हमने बिजनेस कब से एक्वायर किया? 1 अप्रैल से एक्वायर किया, और परचेज कंसिडरेशन का हम पेमेंट करें 30 सितंबर तक। तो ये जो 4,200 है इंटरेस्ट, ये 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक का है। इसमें से 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 महीने प्री के और अगस्त और सितंबर 2 महीने पोस्ट के। तो ये जो 4,200 है हम इसको 4 और 2 के रेशो में, मतलब 2:1 के रेशो में प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किसी के बारे में कोई पॉइंट नहीं है। तो देखो बाकी के एक्सपेंडिचर का क्या होगा, ये जो सैलरी है ये टाइम के रेशियो में, स्टेशनरी टाइम के रेशियो में, ऑफिस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमने बता दिया 4,800 तो सेल्स के रेशियो में, और बाकी का 12,000 टाइम के रेशियो में। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट
सेल्स के रेशियो में, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस को टाइम के रेशियो में, रेंट ऑफिस बिल्डिंग का हमने इसके लिए वर्किंग नोट बताया कि कैसे बटेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम के रेशियो में, डायरेक्टर फीस पूरा का पूरा पोस्ट, बेड डेट्स टाइम सेल्स के रेशियो में, कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल्स के रेशियो में, ऑडिट फीस हम पोस्ट में लिखेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पोस्ट में लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर मैंने आपको बताया कैसे, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में, डेप्रीशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उसमें 600 पूरा पोस्ट और 9000 टाइम के रेशियो में, और फिर दे रखा है हमें, ठीक है, स्टेशनरी सेल्स के रेशियो में, राइट। तो ये सारा इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला पॉइंट हो गया, रेंट का हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर डेप्रीशिएशन और परचेज कंसीडरेशन, और इस तरीके से हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।